चुनाव के प्रचार प्रसार में लोग अपनी जान लड़ा देते हैं। कोई ढोल पीट पीट कर प्रचार करता है, कोई लाउड स्पीकर लगा के अपनी आवाज़ बुलंद करता है, कोई पोस्टर चिपकाता है और हर हथकंडा अपनाया जाता है। हाँ, अक्सर तो ढोल के भीतर पोल होती है। हमारा फर्ज है कि हम सही का चुनाव करके अपना प्रतिनिधि सही चुने। साथियों, नमस्ते। आ गए ना आमने सामने के हमारे इस रास्ते, और छोड़ आए हैं ना सब कुछ, कॉपी पेंसिल किताबें और बस्ते। लेकिन छूटेंगे नहीं इतने सस्ते। जी हाँ, आपको फिर से जाना पड़ेगा स्कूल के रास्ते। फिर स्कूल। आप स्कूल को चाहते हैं, आप चाहे भूल, लेकिन स्कूल को आप सकते ही नहीं हैं भूल, क्योंकि स्कूल जाकर पढ़ लिख कर अपनाते हैं आप कुछ उसूल, और उसके बाद आप बन जाते हैं एकदम ऐसे समर्थ, होशियार और चुस्त बच्चे कि भूल जाते हैं दूसरे बच्चे कि ये कौन है। विजय भी भूल जाता है। कौन विजय? अरे भाई, विजय एक लड़का है, बड़ा ही शरारती, घमंडी, अकड़ में रहता है, हमेशा अपनी अकड़ में रहता है, अकड़ में चूर, और अपने गौरव से, अपने घमंड में मगरूर, और उसके बाद करता है दूसरों को मजबूर, ताना देकर, और धमकाता है उन्हें भरपूर। इस प्रकार का है विजय। और क्या करता है विजय? वो स्कूल में चलाता है अपने अलग स्कूल, यानी अपने कुछ मित्रों के साथ, अपनी टोली के साथ मनमानी करने वाला स्कूल, अपनी धाक जमाने वाला स्कूल, दूसरे बच्चों को तंग करने वाला स्कूल, शोर मचाने वाला स्कूल, और हमेशा जो है वो भूल जाता है कि क्या है असली उसूल। क्योंकि झूठ बोलना उसको आता, झूठ बोलना उसको आता, और बेईमानी से उसका नाता, और डांट डपट धमकाना आता, और अपमानित करता हर्षाता, अपमानित करता हर्षाता। दूसरों का अपमान करके खुशी मिलती है, अपने साथियों के साथ जश्न मनाता है, उन्हें दावत खिलाता है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। माँ बाप का बिगड़ैल बच्चा कौन? विजय। अरे माता पिता ने खुद ही उसकी हर जिद, हर मनमानी पूरी करके उसे बिगाड़ा है, और अब वो उनके वश में नहीं रहा। हाथ पैर पटक के, जमीन में लौट के, कुछ भी करके, मनमानी करके, खाना पीना छोड़ के अपनी हर बात पूरी करवाता है, और उसके आगे किसी का बश नहीं चलता। स्कूल में भी यही हाल। क्लास में शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को तंग करके, शोर मचा के पढ़ाने देने में कहीं ना कहीं बाधा उपजा के वो कक्षा को हमेशा तंग करता रहता है, और शिक्षकों ने और शिक्षिकाओं ने तो उससे हार मान ली है। एक तरीका ढूंढ लिया उन्होंने सरल सा, कि भैया विजय को बना दो कक्षा का मॉनिटर। मॉनिटर यानी कक्षा का प्रधान। उसके बाद भूल जाओ कि कक्षा में क्या हो रहा है, विजय कितनी मनमानी कर रहे हैं, कितनी वो बच्चों को धमका रहे हैं, कितना डरा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सब भूल के, और शिक्षक अपना पढ़ा लेते थे आराम से, और उन्हें इससे बेहतर कोई हल सूझा ही नहीं कभी कि उसको राह में कैसे लाएं, क्या करें, कैसे समझाएं, और किस प्रकार से उसको एक सही दिशा दिखलाएं। अब कक्षा में बहुत सारे लड़के लड़कियां और पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से एक बहुत ही सुगढ़, बुद्धिमान, सौम्य, अपने उसूलों पर चलने वाली और सबको सही राह दिखलाने वाली कौन है? तारा। तारा के भी बहुत सारे अनुयायी हैं। अनुयायी मतलब उसके साथ चलने वाले, उसके उसूलों का जो पालन करते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसके साथ उसके अच्छे कामों में मदद करते हैं। तो वो है तारामंडल। और इधर विजय जो है, विजय जी की जो टोली है वो बिल्कुल ऐसी टोली है जो शैतानों की टोली है। और तारामंडल के जो बच्चे हैं वो सुधरे हुए, साफ सुथरे, कक्षा में सफाई रखना, स्कूल को साफ रखना, स्कूल को सुंदर रखना, बहता पानी हो तो नल बंद कर दें, पौधों को बचाएं, पक्षियों को दाना दें,
और इस प्रकार से अगर कोई अनपढ़ हो तो उसे पढ़ाएं, किसी को कक्षा में दिक्कत हो रही हो तो उसको समझाएं। इस प्रकार के सारे काम कौन करते थे? तारा मंडल के सदस्य। और इधर अपने विजय जो थे और उनकी टोली, वो अपनी शैतानी से बाज नहीं आते थे। तारा और उसकी टोली के बच्चे जो हैं वो इतना ही नहीं, वो स्कूल के बाद में जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जो ऐसी बस्तियां हैं जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहां जाकर भी अपना 1 घंटा समय देते हैं ताकि अनपढ़ बच्चों को पढ़ा सके। और घर पर भी अगर कोई किसी बच्चे की दादी नानी मौसी ताई आ जाती है ना तो तारा हंसकर उनका स्वागत करती है और उनको अच्छी तरह से ज्ञान देती है और उनसे कहती है कि पढ़ना लिखना कभी बेकार नहीं जाता। और अपनी टोली के सदस्यों को क्या कहती है कि हम लोग सब लोग मन में क्या ठान लें कि हम लोग ठाने मन में यह हर एक, चलो बनाए शिक्षित एक, ठाने मन में यह हर एक, चलो बनाए शिक्षित एक। मतलब हर बच्चा अगर एक बच्चे को भी शिक्षित बना दे तो पूरे देश में तरक्की हो जाएगी। इस प्रकार के भाव तारा के हैं। और उसके अलावा क्या उसने एक और चीज सोची है, वो कहती है कि जिसके घर में जगह नहीं होती, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, वो भी अपने घरों के गमलों में बागवानी कर सकते हैं। और उसने एक और नुस्खा निकाल दिया, वो क्या कि आओ गमले में लगाए बाग, आओ गमले में लगाए बाग और उगाए सब्जी फल साग और तरीके समझाती है कि किस प्रकार से गमले में छोटी मोटी चीजें लगाकर हम अपनी जरूरत की चीजें घर में पैदा कर सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं, हवा को प्रदूषित होने से बचाने में थोड़ा सा योगदान हम भी दे सकते हैं। अब हुआ क्या है कि इस बार कक्षा में एक चुनाव होता है। 8वीं 9वीं 10वीं के कक्षा के बच्चों के बीच में एक चुनाव होता है जिसमें पूरे स्कूल का एक प्रतिनिधि, जो पूरे स्कूल का जो मुख्य पालक होता है, वो चुना जाता है। उसके पास बड़े सारे अधिकार होते हैं, वो शिक्षकों तक अपनी बात पहुंचा सकता है और टीचरों के साथ अपनी बात कह सकता है, बच्चों की बात आगे पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार के उसके पास, और उसकी सब बहुत मान करते हैं, उसकी अवभगत करते हैं। तो विजय तो चाहते हैं कि वो मुख्य बालक बन जाए इस बार स्कूल के। तो भाई विजय ने अपना नामांकन कर दिया चुनाव के लिए। अब चुनाव घोषित हो गए स्कूल में, विजय का नामांकन हो गया और विजय की जो टोली है उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रचार करना शुरू कर दिया। तारा का विश्वास नहीं है इस प्रकार के चुनाव में, लेकिन अपनी शिक्षिकाओं के समझाने पर, अपनी टोली के मंडल के लोगों के उकसाने पर और उन्हें ये बताने पर कि अच्छे व्यक्ति को भी आगे आना चाहिए ताकि अच्छे काम स्कूल में हो सके, तारा ने भी अपना नामांकन दे दिया। और जहां विजय को पता लगा कि तारा का नामांकन हो गया, उसका तो खून खौल गया और उसने क्या किया, उल्टा प्रचार करना शुरू कर दिया। यानी इसके बदले कि अपना प्रचार करे, वो तारा को गिराने के लिए, तारा को मजबूर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कोशिश करने लगा। और अपने सहपाठियों के साथ वो खूब पार्टी करता, उनको खूब चाट पकौड़ी खिलाता। और उसके बाद सारे के सारे अगले दिन सारे बच्चे जो हैं वो जुलूस निकाल के, और खाने की छुट्टी में इस प्रकार का वो था, इस प्रकार की व्यवस्था थी कि खाने की छुट्टी में आप कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, अपना जुलूस और अपनी कोई भी चीज कहनी हो तो वो कह सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। तो विजय ने क्या शुरू किया, उसने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलके एक भाषण लगाना शुरू किया कि जीतेगा भाई जीतेगा, और जो जीते उसकी जय जय जय, जीते हमारा विजय विजय, जो जीते वो जय जय जय, जीतेगा अब विजय विजय, इस प्रकार की करके नारे लगाए। चलो वहां तक तो ठीक था। अब उसके बाद क्या कहा उसने फिर दूसरा नारा दिया अपने दोस्तों को कि विजय होगा, विजयी होगा विजय हमारा, विजयी होगा विजय हमारा, और मुंह ढक रोएगी तब तारा, मुंह ढक रोएगी तब तारा, विजयी होगा विजय हमारा, मुंह ढक रोएगी तब तारा। और सारे बच्चे जुलूस में निकाल के ये कहते जाते लोग तारा को कहते, देखो आज इसने ये नारा निकाल दिया। तारा कुछ नहीं कहती, हंसती, और उसके बाद वो क्या करती, जो कक्षा का एक मुख्य शामपट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उसमें वो धीमे से
अपनी बात लिख के आ जाती। और उसकी बात क्या होती? उसकी बात वही होती कि हम सब बच्चे को एक बच्चा शिक्षित करें या हम गमले में बाग उगाए। इतना ही नहीं, अब उसने क्या किया, विजय ने लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। हाँ, और उसने अब ऐसे नारे लगाने शुरू किए उनकी टोली के बच्चों ने कि जिसमें नारी तो कमजोर है और सदा काम की चोर है, नारी तो कमजोर है सदा काम की चोर है। और पूरे स्कूल के चारों तरफ इस प्रकार का जुलूस उनका निकलता। इतना ही नहीं, आगे फिर क्या कहा, लड़कों ने जीती है दुनिया, लड़कों ने जीती है दुनिया और टिक न सके तारा मुनमुनिया, टिक न सके तारा मुनमुनिया। तारा ये सब सुनती और उसके मंडल के सारे बच्चे से बताते कि आज ऐसा आज वैसा हुआ है, तो वो मुस्कुराती और कहती कोई बात नहीं। वो चुपचाप से जाकर क्या करती, वो फिर वही ब्लैक बोर्ड में जहां एक दिन हर दिन एक अच्छा विचार लिखा जाता है स्कूल में, उसमें चुपचाप से जाकर लिख देती है, ठाने मन में ये हर एक, सभी बनाए शिक्षित एक। और ये लिख के और नीचे तारामंडल लिख के चली आती है। अगले दिन फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या कहा, विजय जी ने फिर से क्या कहा, उसने कहा लड़कों ने जीती है दुनिया, लड़कों ने जीती है दुनिया। और उसके बाद विजय विजय की जय जय जय, विजय विजय की जय जय जय, तारा तारा हा हा हा, तारा हा हा का रहा, तारा हा हा का रहा, विजय विजय की जय जय जय। कुछ नहीं कहा उसने, तारा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर एक अच्छा विचार लिख दिया जाकर, जल ऊर्जा संरक्षित कर लें और अपनी ऊर्जा रक्षित कर लें। जल ऊर्जा संरक्षित कर लें, अपनी ऊर्जा रक्षित कर लें, कि अपनी शक्ति को बचाएं और प्रकृति की शक्ति को भी बचाएं। तो देखने वाले देख रहे थे, लेकिन इधर विजय का जुलूस दिन प्रतिदिन और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि उसमें जितने लोग शामिल होते थे सबको कुछ न कुछ प्रसाद मिल जाता था विजय का, समोसा कचौड़ी पकौड़ी और कुछ भी लड्डू और इस प्रकार की चीजें। और विजय अपनी बिल्कुल जीत में मदहोश थे कि वो जरूर जीतेंगे। आखिर चुनाव का दिन आ गया और विजय तो मानो हलवाई की दुकान लेकर स्कूल आ गया। लड्डुओं के डिब्बे डब्बे डिब्बे, क्योंकि उसके जुलूस के बच्चों की संख्या इतनी इतनी बढ़ चुकी थी कि 1 2 4 डब्बों से काम नहीं चलने वाला था। और उसे जीत का तो पक्का विश्वास था, पक्का विश्वास था। और जब सबने अपने अपने वोट डाल दिए, वोटों की गिनती भी हो गई और उसके बाद उसका परिणाम भी घोषित हो गया। हाँ, लड्डू बटे, हाँ खूब लड्डू बटे। अच्छा, तो विजय जीत गया? नहीं, विजय तो नहीं जीता। जीती तो अपनी तारा और मुंह देखता रह गया विजय बेचारा, क्योंकि तारा को लोग उसके गुणों के माध्यम से पहचानने लगे, तारा को लोग उसके कामों के माध्यम से पहचानने लगे। तारा का जिस प्रकार से आपसी सहयोग था, सबके साथ समझौता था, सबके साथ मेल जोल था और व्यवहार जैसा था, छोटों से बड़ों से, बराबर वालों से, अपने बड़े उम्र वालों से, हर एक के अनुकूल उसका व्यवहार था। उसको देख के सब तारा के प्रति आकर्षित हो गए। और चाहे विजय के साथ वो लड्डू पेड़ा खाने के लिए लोग जुट जाते थे, लेकिन वोट देते वक्त सबके सामने तारा की छवि छाई हुई थी। और तारा जीत गई, भारी भारी संख्या में जीती। और उसके बाद विजय तो अपना मुंह लेकर रुआसा सा, आंखों में आंसू, बेबस, उसके सारे संगी साथी उसका रास्ता छोड़ के भाग गए। अकेला, बिल्कुल अकेला बैठा रह गया, सिर झुकाए, अपने आंखों को बंद किए हुए, कंधे उसके झुके हुए। और तभी किसी ने उसके कंधों को सहलाया। कौन था? तारा। हाँ, तारा ने विजय से कहा, देखो, ये मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हें एक दोस्ती का बंधन बांधती हूँ, एक मैत्री बंधन बांधती हूँ, और मैं आज से तुम्हारा मित्र बनना चाहती हूँ और मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। तुम्हारे जो ये समय के मित्र थे, ये सारे जो तुम्हें वक्त आने पर तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, ये सब मित्र जो थे ये कभी काम नहीं आने वाले मित्र थे। तारा ने कहा, विजय, असली दोस्त वो होता है
जो मुसीबत में काम आए। असली दोस्त वो होता है जो तुम्हें गलत रास्ते में चलने से रोके। असली दोस्त वो होता है जो तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि कक्षा में, पढ़ाई में कुछ भी तुम्हारी कठिनाई होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मदद करूंगी, तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अगर कभी रास्ते से भटकोगे तो मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी और तुम्हें अच्छी तरह से किस प्रकार से व्यवस्थित होना है, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना है, किस प्रकार से तुम्हें अच्छे काम करने हैं, इसका भी मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगी। और इसके अलावा तुम्हें कभी कोई मुसीबत हो, कभी कोई कष्ट हो, कभी कोई दुख हो, तो तुम अपना दुख मुझसे बांट सकते हो। देखो, धन से चीजें नहीं खरीदी जा सकती, मन से चीजें खरीदी जा सकती है। तुमसे मैं मन से जुड़ती हूँ, तुम्हें मन से अपना मित्र मानती हूँ और आज के बाद मैं हमेशा हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी और तुम भी मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम सही राह पर चलोगे और हम दोनों पूरे स्कूल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मैं अपना तुम्हें साथी चुनूंगी इस मिशन में और उसके बाद हम इस स्कूल को नया आयाम देंगे, नई सुंदरता प्रदान करेंगे, नए बाग लगाएंगे, नए वृक्ष लगाएंगे, नए तरह के विचारों से सारे बच्चों को भर देंगे और स्कूल में एक नई गूंज उठेगी और एक नई ऊर्जा उठेगी और ये चुनाव सबसे बेहतरीन चुनाव कहलाएंगे। विजय की आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे थे, दुख के नहीं, खुशी के भाव से, खुशी के अतिरेक से वो भाव विह्वल हो गया और फिर खूब लड्डू बटे। मैंने कहा था ना, लड्डू बटे। खूब लड्डू बांटे गए, खूब लड्डू बांटे गए इस नई दोस्ती के नाम, इस नए मुकाम के नाम, इस नई पहचान के नाम। और ये पहचान किसके माध्यम से हुई थी? चुनाव के माध्यम से। तो साथियों, देख लिया आपने कैसे रहे चुनाव और चुनाव में किसकी जरूरत है? हमें, जो चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं, चुनाव में सहभागी तो हो रहे हैं अपना वोट देके, तो हमें ये देखना है कि हम सही व्यक्ति का चुनाव करें ताकि उसके आने के पश्चात जिस भी क्षेत्र में वो काम करे वो काम बेहतर हो। तो ये सारे स्कूल के बच्चे समझ गए थे कि किसको चुनना है और इसी वजह से तारा को चुना और तारा ने इस चुनाव के परिणाम को और भी बेहतर बना दिया क्योंकि उसने विजय के साथ दोस्ती करके, उसका हाथ पकड़ के उसे भी सही दिशा दिखाने की कोशिश की। तो फिर भाई चुनाव तो हो गए, आपको अच्छे लगे चुनाव, लेकिन जंगल में भी चुनाव हुए। अरे हाँ, शहर की हवा पहुंच गई जंगल तक और जंगल वासियों ने भी कर डाले चुनाव। और देखिए क्या हो रहा है जंगल में, जरा झांक कर देखते हैं, ताक झांक करते हैं और अंदर घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं और पता लगेगा कि वहां चुनाव हो रहा है। और चुनाव की सारी जानकारी कौन दे रहा है? आपकी प्यारी मयूखिनी दीदी। सुनिए सुनिए सुनिए, वो क्या कह रही हैं। जंगल में चुनाव कभी सुना है? नहीं ना, पर यहाँ तो सचमुच में चुनाव की तैयारी हो रही है। भाइयों और बहनों, जंगल में होगा चुनाव। अपना कीमती वोट दीजिए, अपना नेता चुनिए। जब जंगल में हुआ चुनाव, सब पशुओं में बढ़ा तनाव। जब जंगल में हुआ चुनाव, सब पशुओं में बढ़ा तनाव। सबका सच्चा साथी, भारी भरकम मैं बलवान, बातें मेरी सबको भाती, मुझको चुनना। हाँ, मुझको चुनना दिया सुझाव।
जब जंगल में हुआ चुनाव, जब जंगल में हुआ चुनाव, सब पशुओं में बढ़ा तनाव। शेर लगा सबको समझाने, सब मिल मेरा कहना माने, अपना अपना वोट मुझे दे, हाँ अपना अपना वोट मुझे दे, पंजा चिन्ह सभी पहचाने। जीतेगा जीतेगा पंजे वाला जीतेगा, दिया मूछ पर उसने ताक, दिया मूछ पर उसने ताक, जब जंगल में हुआ चुनाव, जब जंगल में हुआ चुनाव, सब पशुओं में बढ़ा तनाव। बिल्ली बोली मैं अपनी पहचान बताऊं, मैं हूँ चतुर सयानी इतनी, शेरों की मौसी कहलाऊं। शेर से बनकर शेर की मौसी, शेर से बनकर शेर की मौसी, सब चूहों का करूं बचाव, सच्ची सब चूहों का करूं बचाव, जब जंगल में हुआ चुनाव। साथियों, मैं लाऊंगा जंगल में बदलाव। किया गया अक्लमंद बंदर तब आया, खो खो कर कैसे, खो खो कर उसने समझाया, झूठे हैं इन सबके वादे, अरे झूठे हैं इन सबके वादे, यह कह सबको सच बतलाया, देना नहीं किसी को भैया, देना नहीं किसी को जब जंगल में हुआ चुनाव। खत्म हो गया बस। जब जंगल में हुआ चुनाव, सब पशुओं में बढ़ा तनाव। आपने सुना ये चुनाव का प्यारा सा एक गीत, जो गीत कम नाटक ज्यादा था, जिसमें पूरी तरह से ध्वनि का प्रयोग था, और किस प्रकार से मयूखनी के सहयोगी साथियों ने, बच्चों ने मिलकर इस पूरे वातावरण को खुशनुमा बनाया। आपको भी जरूर मजा आया होगा। तो मजा तो भरपूर लीजिए, लेकिन सही चुनाव जरूर कीजिए, सही साथी को चुनिए, और हमेशा अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने सही निर्णय की जो आपके पास क्षमता है उससे काम लीजिए। आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुशियां मनाइए। फिर मिलेंगे। नमस्ते।